भाई मजा आया। और भाइयों कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है एक न्यू अमेजिंग वीडियो में। वैसे आप सभी वीडियो का थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि आज की ये वीडियो किस टॉपिक पर है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको सिविल इंजीनियरों यानी कि मिस्त्रियों के ऐसे ऐसे महान कारनामे दिखाने वाले हैं जिनको देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर हम इनको कौन सा वाला इनाम दे। यानी कि दोस्तों आप समझ गए होंगे कि वीडियो कितनी ज्यादा फनी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस शौचालय को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसानों के लिए नहीं बल्कि मछलियों के लिए बनाया गया है। और वैसे भी इतनी मछलियां तो नदी में भी नहीं होती जितनी इस खूबसूरत सी जगह के अंदर है। लेकिन यार कहीं ऐसा तो नहीं कि बनाने वाले मिस्त्री ने इस टॉयलेट के पाइप को डायरेक्ट समुद्र से ही जोड़ दिया? हाँ, यही हो सकता है, तभी तो ये हाल है, वरना टॉयलेट तो हमारे घर में भी है। हमारे घर में तो कभी ऐसा नहीं हुआ भाई। वैसे इंजीनियर दो प्रकार से बनते हैं, एक तो कॉलेज से डिग्री लेकर और दूसरा ऐसे ही मिस्त्रियों के साथ काम कर करके इंजीनियर बन जाते हैं। लेकिन साला मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये गधा इंजीनियर कैसे बन गया। आखिर इसने कौन सी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की थी भाई? अरे लोगों के तो पसीने छूट जाते हैं इंजीनियरिंग करते करते और तब भी वो बड़े इंजीनियर नहीं बनते। लेकिन अब गधे भी इतने होशियार हो गए हैं कि वो भी इंजीनियरिंग करने लगे। वाह भाई वाह, भारत वाकई में महान है। अगर इन दोनों टॉयलेटों को बनाने वाला मिस्त्री मुझे मिल जाए ना तो मैं उसको 26 जनवरी के दिन एक पार्ले जी और 2 रुपए की कॉपी पेन वाला इनाम जरूर दूंगा। अब आप ही देखिए, जेंट्स टॉयलेट और लेडीज टॉयलेट दोनों एक साथ बना दिए। चलो बनाए तो बनाए, लेकिन दोनों के कम से कम अलग अलग दरवाजे तो बना देता भाई। अब दोनों एक साथ टॉयलेट करेंगे क्या? मतलब यार कुछ भी शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं रही भाई। इस डिजाइन को बनाने वाला मिस्त्री तो शाहजहां से भी 2 तल आगे निकला। इस डिजाइन ने तो ताजमहल को भी फेल कर दिया। ताजमहल को भी पता नहीं यार इस इंजीनियर ने कहां से इंजीनियरिंग की थी। भाई मुझे भी उसी कॉलेज से इंजीनियरिंग करनी है ताकि मैं भी ऐसे ऐसे महान डिजाइनर बना सकूं और फिर मेरा भी नाम इतिहास में आएगा कि एक इस नाम का भी उस टाइम पर इंजीनियर हुआ करता था। अब इस कलाकारी को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि मकान मालिक मिस्त्री कुछ ज्यादा ही हेवी ले आया था, तभी तो ये हाल है, वरना ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा। देखो तो सही, छत का मलबा नीचे कैसे गिर रहा है, जैसे वो डैम के गेट खोलने पर उनमें से पानी नहीं निकलता है, बिल्कुल सेम वैसे। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि मकान मालिक अब मिस्त्री को ढूंढ रहा है, लेकिन मिस्त्री है कि बिल्कुल मिल ही नहीं रहा। पता नहीं ऐसा कहाँ गायब हो गया है। अब ये कौन से जमाने की कार है यार? मुझे तो लगता है कि गांव के कलाकार इंजीनियर ने इस कार की हालत की है, यानी कि बीच में से काट कर फिर से जोड़ दिया। वरना यार मैंने तो ऐसी कार अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। क्या आपने पहले कभी ऐसी जुगाड़ू कार देखी है? कमेंट बॉक्स में बताना। आपसे किसी ना किसी ने ये तो जरूर पूछा होगा कि पहले मुर्गी आई या फिर अंडा, लेकिन वही ये बात तो बहुत पुरानी हो गई है। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर पहले पटरी आई या फिर खंबा? क्योंकि अब सरकार कंफ्यूज है कि आखिर हम इनाम दे तो दे किसे, इस पटरी बिछाने वाले को या फिर इस खंबे लगाने वाले इंजीनियर को? क्योंकि दोनों इंजीनियरों में से एक ने काम ही कुछ ऐसा किया है, वाकई में तारीफ काबिल है भाई। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर बिजली विभाग वाले ने कब्जा किया है या फिर इस मकान मालिक ने। लेकिन भाई जो भी है ठीक है। अब इस घर को डिप्पी के अंदर कहो या इस डिप्पी को घर के अंदर कहो, दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब ये क्या मामला है यार? माना कि उधर सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के लिए है, लेकिन भाई इस तरफ सीढ़ियाँ क्या छोटे बच्चों के खेलने के लिए बनाई है क्या? दोनों तरफ तो रेलिंग लगी हुई है, तो फिर इन सीढ़ियों से कोई अंदर जाएगा तो जाएगा कैसे? लगता है मिस्त्री थोड़ा ज्यादा ही दिमागदार था, तभी तो उसने ऐसी कलाकृति बनाई, वरना अब यार ऐसा कौन करता है? कुछ ऐसा ही इस घर में भी है। जरा ध्यान से देखो, छत पर बच्चों के खेलने का पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन भाई मिस्त्री ने ये क्या किया? ये रिपस पट्टी बच्चों के खेलने के लिए बनाई या फिर कुछ और इरादे से बनाई थी? सीधा घर से नीचे, मतलब कोई भी बच्चा यहाँ पर खेलने के मूड में आएगा और वो सीधा जिंदगी से ही खेल जाएगा। वाह बेटे, मौज कर दी, तुम तो बड़े हेवी मिस्त्री हो।
अब यार इस मिस्त्री ने तो कंफ्यूज कर दिया कि आखिर हम इसको इनाम कौन सा वाला दें। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप ही कुछ आइडिया दीजिए भाई। मतलब यार ये बेसिन तो सिर्फ इसने शो के लिए बनाया है, इसमें हाथ धोने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका और मकान मालिक का झगड़ा हो गया और उसी का बदला इस मिस्त्री ने यहाँ पर ले लिया। हाँ भाई यही होना चाहिए, तभी तो ये हाल है, वरना भाई बेसिन तो हमारे घर में भी लगे हुए हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। देखो यार मैं बहुत आलसी हूँ, क्योंकि एक तो मैं 9 बजे उठता हूँ और मैं घर में भी काम थोड़ा बहुत ही करता हूँ। लेकिन आज तक मुझे ऐसा लगता था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा आलसी आदमी हूँ। लेकिन भाई सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आज मुझे मुझसे भी बड़ा आलसी मिल गया। हाँ जरा आप इस इमेज को ही देखिए। अब इस रोड को बनाने वाला इंजीनियर इतना बड़ा आलसी था कि उससे एक खजूर की डाली तक नहीं हटी। यार आलसपन की भी हद होती है, मैं भी इतना आलसी नहीं हूँ। इस इंजीनियर ने तो मुझे भी फेल कर दिया। अरे तेरी तो नहीं है क्या, दीवार ने तो बेचारे मिस्त्री का सिर ही तोड़ दिया। लेकिन भाई इस मिस्त्री को दुख इस बात का नहीं है कि मेरे सर में लग गई, इसे दुख इस बात का है कि इस दीवार ने मेरे ऊपर ही क्यों वार किया, पास वाले के ऊपर भी तो कर सकती थी ना। मतलब कुछ तो गड़बड़ है यार, लगता है दया को ही बुलाना पड़ेगा। वैसे दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी ना, तो जल्दी से बिना सोचे समझे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा कमेंट भी कर दीजिए। और अगर आपको आगे आने वाली ऐसी ही और फनी और मजेदार वीडियोस देखनी है तो जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल फन की दुकान को सब्सक्राइब कर ही दीजिए, यानी कि इस लाल बटन को दबा दीजिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।